राजनीति जो किसी की सगी नहीं हुई, चाचा से भतीजे की लड़ाई, माँ की बेटे से लड़ाई, भाई और बहन में विवाद, मतलब बस आप ये समझिए कि राजनीति में कुछ भी होना संभव है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की राजनीति सिर्फ कलयुग में हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये त्रेता द्वापर युग से चलती आ रही है, जहां इस गद्दी और राजनीति के चक्कर में महाभारत जैसा विध्वंसक युद्ध हुआ और इसी राजनीति के चक्कर में प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। तो भैया, ये है राजनीति जिसमें चली सफल चाल, वही होगा कुर्सी का हकदार। और कुछ इसी तरह की राजनीति हो रही है बिहार में, और चाणक्य से तेज बुद्धि वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एक बार फिर किसी और का दामन थामने के फिराक में है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर राजनीति के विशेषज्ञ प्रशांत किशोर का क्या मानना है बिहार की ताजा राजनीति पर। लेकिन एक बात और भी है कि आज की सियासत का चाणक्य अब चंद्रगुप्त बनने की राह पर निकल पड़ा है। उसकी नजर पाटलिपुत्र की गद्दी पर है। भले ही वो इस बात को साफ साफ नहीं कह रहा, मगर उसके तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जेडीयू जल्द बीजेपी से मिलकर सरकार बना लेगी। तो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी है, जन सूरज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने सिर्फ कयास नहीं लगाया, बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से स्थितियों को राजनीतिक गलियारों में रखा भी है। प्रश्न तो राजनीतिक गलियारों में आज भी तैर रहे हैं कि जेडीयू जब गठबंधन में नहीं है, तब हरिवंश नारायण का राज्यसभा में उप सभापति बने रहना एक संदेह तो पैदा करता है। इस मामले में पीके का साफ कहना है कि नीतीश कुमार अपनी बातों को बीजेपी आला कमान तक भाया हरिवंश नारायण पहुंचा भी रहे हैं, और पीके तो विपक्षी एकता की मुहिम पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इसके बहाने नीतीश कुमार अपने भीतर की इच्छाओं को फलीभूत करने का स्वांग भर रहे हैं और किसी पल बीजेपी के साथ जाकर एनडीए सरकार का नेतृत्व संभालेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथियों में से एक हैं। मांझी के बयान से भी लगता है कि नीतीश फिर चौंका सकते हैं। मांझी ने नीतीश कुमार की तुलना भूतपूर्व सीएम महामाया प्रसाद से कर दी है। मांझी ने कहा कि महामाया बाबू ने भी कई बार बाला बदल कर सरकार बनाई। मांझी ने 1967 की याद दिलाई, जब महामाया प्रसाद सिन्हा अपनी पार्टी के इकलौते विधायक होते हुए भी सीएम बन गए। मांझी के हिसाब से जनहित में पाला बदलना अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक और नया खुलासा किया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय रूप से भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भाजपा के साथ एक लाइन खुली रखी है। वो अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश के माध्यम से भाजपा के संपर्क में है। जेडीयू महागठबंधन में शामिल है, लेकिन पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता हरिवंश को इसी वजह से राज्यसभा की उपसभापति पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। भले ही जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया हो, लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो वो बीजेपी में वापस जा सकते हैं और बीजेपी के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि पीके के इस बयान को जेडीयू ने खारिज किया है, लेकिन बीते दिनों नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने ही इशारों में जंगल राज का जिक्र कर हम सबको हैरान कर दिया। बीजेपी भी इन दिनों बिहार में जंगल राज की याद दिला रही है और कह रही है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है। ऐसे में नीतीश का भी जंगल राज का जिक्र करना लोगों के मन में शक पैदा कर देता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है। उनका बीजेपी में प्रवेश न भूत है न भविष्य। उनके बार बार पाला बदलने से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। लेकिन एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के लौटने का इंतजार नहीं हो। बीजेपी का सहज गठबंधन जेडीयू के साथ रहता है। बीजेपी नेताओं के हाल ही के बयानों को देखा जाए तो आक्रामकता आरजेडी के प्रति हमलावर होने में रहा है। वो आक्रामकता नीतीश कुमार के विरोध में नहीं रही। बीजेपी की नीतियों में एक और परिवर्तन का भी आकलन करना होगा कि इस बार बीजेपी के उन पुराने नेताओं को बीजेपी में तरजीह मिलने वाली है जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, जबकि इससे पहले 2020 में बीजेपी के पुराने नेताओं को अलग थलग कर दिया गया था। लेकिन दोबारा सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार आदि नेताओं को तरजीह मिलना भी इस बात को साबित करता है कि बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर करीब आ सकते हैं। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि पीके कितने सही कितने गलत साबित होते हैं। लेकिन बिहार में होने वाली राजनीति सिर्फ अपने फायदे की है, जहां हर राजनेता अपनी जेबें भरने में लगा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं बदलेगा, बदलेगा और जरूर बदलेगा। बस थोड़ा वक्त को भी तो वक्त दीजिए। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।